तो दोस्तों इसके बाद ना मैं सोच रही हूँ कि जो हमने शादी की शॉपिंग की है ना, शादी तो नज़दीकी है अब, तो एक एक झलकियाँ ना आप लोगों को दिखा दूँ अपनी शॉपिंग। वैसे मैं होंगी है ना बिना उनकी, तो ये ना आजकल ट्रेंडी है ये वाले, ये थे ये, तो इनका भी आप आइडिया मतलब ये कमेंट है जो कि है ये, ठीक है। तो ये है अब जब पूरा जग हमारी जैसे संडले आ रही बड़ी बड़ी, दोनों का ही मल्टी। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल लता पंवार पर, देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून से। तो आज की जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं मॉर्निंग के 9:30 बजे से, यानी 9:45 लगभग बज गया है। और बाहर मौसम काफ़ी अच्छा है, मतलब इतनी चटक धूप हो रही है कि हमने अपने स्टैंड भी बाहर निकाल दिए हैं कपड़ों के। बाकी जो है आज है 21 सितंबर, कल से नवरात्रे स्टार्ट हैं, तो नवरात्रों की जो है सफाई वफाई चल रही है। और कल परसों ना मैंने बहुत ज़्यादा सफाई के चक्कर में काम कर लिया, अपना किचन विचन साफ़ किया, घर साफ़ किया, पूजा घर वगैरह सारा अंदर का काम। तो मेरे ना कंधों में और गर्दन, कंधे, पीठ इतनी दर्द हो गई, पूरी बैक, कि मैं रात भर आज सो नहीं पाई हूँ। रात भर मैंने मूव लगाया और अभी मैं कैमरा भी नहीं पकड़ पा रही, इतना दर्द हो गया है मुझे। और बाहर की तो अभी करने की है सफाई, और जो है ऊपर से शादी भी आने वाली है, और ऐसे दर्द में अगर मैं रही तो पता नहीं मैं शादी एंजॉय कर पाऊंगी या नहीं। और मेरे ना हाथ में तो वैसे दर्द हो रहा था, जहाँ चोट लगी थी तो वहाँ अभी सही नहीं हुआ, थोड़ा भारी काम करती हूँ तो दर्द होता है। और बाकी जो है पैर में भी 2-3 महीने से मेरा दर्द है, कोई नस वस दब रखी, और अब बैक भी बोल गई और कंधे भी। अब पता नहीं शादी में मैं इंजॉय कर पाऊंगी या नहीं। खड़े होने में मुझे वैसे दिक्कत हो रही है, काफ़ी टाइम तक अगर खड़ी हो रही हूँ तो पैर में दर्द हो रहा है, तो उसकी तो मुझे वैसे टेंशन थी। बाकी अब मेरे कंधे भी दर्द हो गए, तो भगवान करे तब तक सही हो जाए। तो अंदर की ना मैंने कल पूरी अपने घर की साइन सफाई कर दी थी, जाले वाले और मतलब डीप क्लीनिंग सारे घर की, किचन, मंदिर, सब कुछ ठीक है। बाकी ये कपड़े वपड़े रखे हुए, तो आज बाहर की सफाई चल रही है, ये जाली बाहर से कर रहे हैं आज। तो आज जो है बाहर बिल्कुल चटक धूप लग रही है, और हमने कपड़े का स्टैंड भी अपना बाहर रख दिया इसलिए कि सूख जाएगा थोड़ा। और बाकी ना हमारे सामने वाले प्लॉट में भी ना 1-2 दिन में काम स्टार्ट हो रहा है शायद से, तो हमको अपनी सारी गाड़ियाँ भी यहाँ से हटानी पड़ेंगी। पूरा हमने भर रखा है गाड़ियों से तो पता नहीं कहाँ पार्क करते हैं हम गाड़ियाँ फिर, इतनी नहीं, ये यहाँ से लेके 1 2 3 4, ये वाली बाइक भी और वो वाली बाइक भी। तो चलो दोस्तों, अभी तो हम फिलहाल बाहर की सफाई कर रहे हैं, और मैं नाश्ता बना लेती हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया, नाश्ता नहीं बनाया, 9:45 हो गया। आज ना हमारे घर में मतलब मायके में ना दादी की श्राद्ध भी है, तो मम्मी ने कहा था खाना खाने वहाँ जाना है, पर अभी फिलहाल अपने लिए यहीं पे कुछ बना लेते हैं क्योंकि भूख लग जाती है, और वहाँ ना काफ़ी टाइम बाद बनेगा, लेट लग जाएगा मीन्स की। सबको ऐसा लाइफ चाहिए जैसे उनको खाना मिल जाए, कुछ काम नहीं करना। ए बब्बा, ये मेरे कोई तन के। तो दोस्तों अब ना शादी के दिन बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, हम नवरात्रे का फिलहाल सफाई कर ले, इसके बाद जो है लोग आना भी स्टार्ट हो गए हैं। मतलब हमारे घर में जैसे कि मेरे हस्बैंड आ गए हैं शादी के लिए, और इसके बाद अब मेरे ना बहुत सारे काम है, मुझे मार्केट जाना है, ब्लाउज वगैरह मेरे सलामी भी रखा है वो लाना है, घंटा घर और छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, लास्ट राउंड इसके बाद जो मार्केट का होगा, छोटी मोटी जो चीज़ें, मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें छोटी हुई हैं वो लाने वाली। तो मैं जाती हूँ कल परसों में एक दिन मार्केट, और बाकी मुझे एक दिन बालों का रिटच करवाना है, मेरे वाइट हो रखे हैं बहुत बाल, तो ये रिटच करवा के इनको ठीक करवाना है। और फिर तो शादी के दिन नज़दीक आ जाएंगे, पार्लर वालर भी जाना है, और जिनकी शादी है वो लोग भी आने वाले हैं घर। तो 1-2 दिन बाद मेरे ब्लॉग में आपको काफ़ी रौनक दिखाई देगी, है ना परी? मेरी लाइफ में बिल्कुल रौनक नहीं आने वाली क्योंकि हमारे एग्जाम क्या हो गया तो? और कल एग्जाम में मेरे लिटरेचर का पूरा ही नहीं हुआ, ग्रामर का पता नहीं कब। तो चलो दोस्तों, लोग तो बस अपने शूज़ देखने में लग रहे हैं कि मैं कितना। बाकी ना हमारे बच्चों की छुट्टियां हो रखी हैं, टॉन्स ब्रिज जो टूटा था उसकी वजह से काफ़ी हम लोगों का टाइम का वेस्ट हो गया। मतलब कि 15 तारीख से एग्ज़ाम्स स्टार्ट हुए थे हमारे बच्चों के, और अभी तक ना ख़त्म तो नहीं होते, मतलब होने वाले ही थे, बट क्या हुआ कि टॉन्स ब्रिज टूटा और स्कूल ही बंद हो गए, पोस्टपोन हो गए एग्ज़ाम्स। और अभी न्यू डेट सीटा रखी है कि कल से होंगे, तो कल से होंगे, तो ठीक जो मेहंदी वाला दिन आ रहा ना हमारे घर में, कीर्तन वाला, उसी दिन एग्ज़ाम एंड होंगे। और वो भी अगर स्टार्ट हुए कल से, अगर मौसम ने साथ दिया, और 1 घंटे का टाइम जो है आने जाने का भी लेट हो गया है बच्चों का।
तो बाकी हम तो नवरात्रों की वजह से सफाई घर में ही कर रहे हैं, करनी ही पड़ती है। बाकी ना सामने वाले प्लॉट में जो घर बनने वाला, सामने वाले प्लॉट में शायद से कल परसों से काम स्टार्ट होगा, नवरात्रों में तो घर बनेगा। तो घर ने ना उतना ही गंदा हो जाना है, धूल मिट्टी, लेकिन सफाई तो करनी है दोस्तों, तो कर रहे हैं। त्योहार है तो करने ही पड़ेंगे, बाकी गंदगी तो होती रहेगी। और यहाँ ना परी मैडम तो अभी उठी है सो के, जो कि वहाँ बैठ रही है। सुनो भाई, खड़े हो। हमारे एक दोस्त का हमेशा आता है कि बोला सर को नहीं, भाई साहब को वीडियो में लाओ, ला दिया। बोलो हाय। बोलना था आई एम हियर फॉर अ वेडिंग। अरे नहीं आता हूँ भाई, क्या बोलूँगा फिर? तो मैं इसीलिए वीडियो में लाती हूँ। उनको लोग बोलते हैं भाई साहब को दिखाओ दिखाओ, कैसे दिखाऊं? एक तो बोलते नहीं है, कुछ नहीं, बोलना ही नहीं आता कि मुझे क्या बोलना। और बस तो उधर पे वो चप्पल जूते सही कर दो। हमारे घर में काफ़ी गंदगी हो रखी है अभी, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा मार दिया है, उसके बाद भी इतनी गंदगी रहती है जब सब रहते हैं। तो ये मेरा दिमाग ख़राब ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ श्राद्ध का भात खाने, तो इधर बन रखा है ये सब्जी मिक्स बनती है, साथ में दाल, हलवा, खीर, पूरी, हलवा और उसमें भात और ये रायता। तो मैंने अपने लिए सब्जी ले ली है, और मैं लूँगी इसमें चावल और रायता और पता नहीं क्या। तो हम आ गए हैं साथ के बाद खाने, तो हम लोग खाते हैं और आप लोग। तो मैंने लिया है अपने लिए चावल, सब्जी और इसके साथ रायता। दाल वाल मैं नहीं खा रही हूँ। तो चलो दगड़ियों आनंद लेते हैं। ये सब्ज़ी ना मुझे बहुत पसंद आती है, ये मिक्स वाली श्राद्ध की। इसके बाद मैं मीठा खाऊंगी। फिर यहाँ पे खाना खा लिया था, मतलब चावल वगैरह, बाकी थोड़ा सा हलवा और थोड़ी सी खीर ले ली मैंने इसमें। पोनी दुल्हन हे गाइस, ये बचती है ब्लॉग में आने से मेरी बेटी के बड़े बड़े हाथ, लंबे लंबे। अब मैं इसको शादी में एक ब्लॉग में लूँगी नहीं कहीं पे भी। तेरे अच्छे अच्छे कपड़े वेस्ट, मैं अपने ब्लॉग में लूँगी। मैं फोटोज ले लूँगी। हाँ, एक ही वाली लड़की कभी नहीं बोलती मुझे, मतलब क्योंकि मम्मी इग्नोर कर रही हूँ। गाइस हमारी डांस परफॉर्मेंस है। बस मेहंदी में हमारी डांस परफॉर्मेंस है, मैशअप। अब मैं बहुत अच्छे से करूँगी डांस, और मेरे कपड़े भी अच्छे हैं। अरे भूतनी। तो दोस्तों हमने खा लिया श्राद्ध का खाना, और आज ना श्राद्ध खत्म हो रहे हैं। तो हमको वैसे तो कौन बुलाएगा श्राद्ध खाना खाने, लेकिन आज मेरे मायके में खत्म हमारे यहाँ। और जैसे जैसे श्राद्ध नज़दीक आ रही, मेरे मुँह पे पिंपल्स भी बढ़ते जा रहे। जैसे कहीं कुछ फंक्शन आने लगता है, कुछ भी होता है, तो मेरे मुँह के दाने बाहर ऐसे ऐसे निकलते हैं। उनको भी जाना होता है, तो यहाँ पे खूब सारे पिंपल्स निकल रहे हैं। मम्मी कहाँ की ले रही तो यार, ऐसे बना रही। हेलो सोनी, मेरी बहन ना ये वाली आ गई है छुट्टी अपनी शादी की, और जब मैं उसको बोलती कि हेलो सुन, तो करती है चो। बेस्ट विशेस दो, बेस्ट विशेस ये रही दे। हां तो क्या होगा? तो इसी की होने वाली है शादी, और ये ना घर आ गई है छुट्टी लेके अपने घर शादी की। इनके दो मेरे लिए, कल एग्जाम है तो मेरे लिए बेस्ट विशेस दे दो। परी का एग्जाम है शादी के दिन। वाओ वाओ, लेने आ जाना चुपचाप से, लेने आ जाना चुपचाप से। 11 बजे पुल टूट गया, आप कहाँ से आना लेने? क्या हो रहा होगा क्या? नहीं, मैंने बोला कि क्या हुआ, तो कीर्तन तो है उस दिन। कीर्तन में क्या काम है तेरा? नहीं, मुझे पूरा कीर्तन अटेंड करना है। कि नहीं, तो ये दोनों एक जैसी लगती है, इनकी शक्ल भी मिलती है और इनकी अक्ल भी लगभग एक जैसी है। ज़्यादा उसके पास दिखने में होते हैं। तो ये भाई बहनें लग रही दोनों। सोनी की जयमाला के लिए तैयार है उसकी भांजी। जाएगी ना परी? किसका? अरे टीम में आओ। तो दोस्तों मैंने मम्मी लोगों के घर से दिन में आ गई थी अपने घर पे। उसी टाइम पे हम लोगों ने खाना वाना खाया और आ गए, क्योंकि ना बच्चों को ना पढ़ाई करनी थी। उन्होंने कहा कि चलो हमको पढ़ाई करनी है, कल से जो है एग्जाम्स हैं। तो
वैसे बहुत लॉस हो चुका है आजकल मौसम की वजह से। तो हम घर आ गए थे, तो बाकी मैं उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया मैंने, क्योंकि खाना वाना तो खा के आई थी। सुबह में अपना काम निपटा के गई थी। अभी जो है फिर थोड़ा सा प्रेस करने गए थे कपड़े, वो प्रेस करे। और बाकी यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। और तो दोस्तों इसके बाद ना मैं सोच रही हूँ कि जो हमने शादी की शॉपिंग की है ना, शादी तो नज़दीकी है अब, तो एक एक झलकियाँ ना आप लोगों को दिखा दूँ अपनी शॉपिंग। वैसे मैं नहीं दिखाती, क्योंकि मुझे ना नहीं लगता अच्छा दिखाना। मुझे ना ये चीज़ें थोड़ा शो ऑफ सी लगती हैं, क्योंकि हम लोग इतनी चीज़ें लेते रहते हैं, कितनी चीज़ें ऐसी हैं खरीदते हैं कर। मैं कभी नहीं दिखाती हूँ ब्लॉग में, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा शो ऑफ सा लगता है ये सब कुछ दिखाओ मीन्स की। लेकिन जब ब्लॉग बनाने हैं, ब्लॉगिंग करनी है, तो दिखाना तो पड़ेंगे। लोग हमेशा मेरा थोड़ा देखने तो आएंगे नहीं। तो मैं सोच रही हूँ दिखा देती हूँ, मतलब पूरा मैं ऐसे खोल के नहीं दिखाऊंगी अच्छे से कि सस्पेंस ना रहे, लेकिन दिखा दूँगी थोड़े थोड़े बच्चों के अपने। तो मैं आप लोगों को इसके बाद दिखाने थोड़ी चाय वाय पी के तब दिखाती हूँ। तब तक तो हेलो दोस्तों, तो मैंने कहा था कि मैं ना अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी, तो मैं थोड़ा मतलब ऐसे दिखाऊंगी, खोल के नहीं दिखाऊंगी बिल्कुल भी। बाकी शॉपिंग हमारी पूरी हो गई है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मेरे बच्चों के कपड़ों से, है ना। मेरे ना पहले। तो पता नहीं कौन से थैले में है, तो ऐसे थैले हमारे पास। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परी से, परी के कपड़ों से। तो सबसे पहले ना परी का एक ड्रेस है ये, जो कि इसको आज ही मिला है, मेरी बहन ने दिया है इसको, जिसकी शादी है उसने उसके लिए क्या बर्थडे गिफ्ट, इसकी बर्थडे पे नहीं ला पाई थी वो, तो आज दिया है। तो ये है परी का एक ड्रेस जो कि गिफ्ट आया उसे आज। बाकी ये है परी, मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सस्पेंस बनाऊंगी ताकि शादी में आप लोग देखो कि हम क्या पहने, कैसे लगे। तो ये है परी का। देन नेक्स्ट इज ये है परी का एक और ड्रेस, जो कि है एक सूट इस टाइप का, ठीक है, इसके साथ। तो एक हो गया ये सूट। तो दोस्तों आप लोग ना वैसे मतलब मैं तो नहीं बता रही हूँ कि कौन सा कब पहनने वाले हैं, पर आप लोग अगर गेस करना चाहो आप में से कोई, क्योंकि जो लेडीज़ लोग रहती हैं वो गेस करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रहती हैं, तो आप लोग गेस कर सकते हो और मुझे कमेंट में बता सकते हो कि कौन सा ड्रेस पर या हम लोग कौन सा कब पहनने वाले हैं। और मैं बताऊँगी किसने सही बताया किसने नहीं, है ना। और वैसे मैं दिखाती नहीं हूँ ऐसी चीज़ें, क्योंकि मुझे ना बहुत शो ऑफ सा लगता है, लेकिन इस बार मैं दिखा दे रही हूँ क्योंकि शादी है तो दिखाना बनता है। बाकी इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहे ना, बताना, लेडीज़ लोग तो रहती हैं, ज्वेलरी कलेक्शन या साड़ी कलेक्शन, सूट तो नहीं है मेरे पास ज़्यादा, पर साड़ियाँ हैं, मेकअप तो मैं दिखाऊंगी फिर। बाकी इसके बाद जो कि है ये 3 ड्रेस, एक येलो तो कुछ नहीं है, पर उसके बाद मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं 2 और, एक सूट पिंक कलर का और एक गाउन। झंझट काफ़ी है 2 दिखाने में ना, ये डब्बे इतने बड़े बड़े हैं कि पैक भी नहीं हो पाते हैं मुझसे वापस। एक हो गया ये, और एक है ये, मैंने कपूर डाल के रखे हुए थैलों में, क्योंकि ना बदबू आ रही है आजकल, बरसात है तो काफ़ी ज़्यादा स्मेल करते हैं। तो ये है एक परी का लहंगा है ये पिंक, ये भी पिंक मल्टी कलर का है ये, और इसके साथ की है ये प्यारी सी चोली, ठीक है। तो आप लोग अब देख के ये बताना कि हम कौन सा ड्रेस कौन से टाइम में पहनने वाले हैं, मतलब कौन सा ड्रेस कब पहनने वाले हैं, प्लीज़ गेस करिएगा। और अभी इनको रखने में भी टाइम लगने वाला है, तो अभी ऐसे ही रख देती हूँ, है ना। तो इसके बाद परी का हो गया है, अब मैं दिखाती हूँ अक्कू का, है ना। तो अक्कू का ये अक्कू परी का तो हम सारा कपड़ा एक दिन ले आए थे, अक्कू के भी सारे एक दिन ले आए थे, बट अक्कू का ना हमें हल्दी का नहीं मिला था, उसने कुछ पसंद नहीं आया था, तो ये हम बाद में लेके आए हैं एक दिन जाके। तो ये है दोस्तों, वैसे तो मैं प्राइस वगैरह तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन अगर किसी को ऐसा लगे कि अपने बच्चों के लिए लेना हो, हमारे बच्चों की उम्र के आपके बच्चे हैं, और पसंद आए कुछ, तो ज़रूर बोलना, तो मैं दुकान का नाम और प्राइस तब बता दूँगी। तो ये है आपको का कुछ इस टाइप का ले रखा है, ये क्रॉप टॉप है, और इसके साथ नीचे से शरारा प्लाजो पैंट सा है मीन्स की। तो ये है आपका एक ड्रेस, ये है आपको का एक सूट,
ये आपका एक सूट हो गया, एक पहले दिखा दिया, एक ही है, 2। और एक है ये है काफ्तान सेट है, ये काफ्तान है, इसमें नीचे से वो है शरारा है, इस टाइप का है। बहुत महंगे हैं बच्चों के कपड़े, बहुत ज़्यादा। 3 और लास्ट से है ये है एक लहंगा, दोनों का एक एक लहंगा है। तो इसका भी कुछ मल्टी कलर का ये मेरे को लहंगा खोलने में बहुत दिक्कत आती है कि लहंगा फिर वापस रखना बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ इस टाइप का है, मल्टी कलर का लहंगा है इसका। 2 साल पहले मेरी बड़ी वाली बहन की शादी हुई थी, तब के भी इनके लहंगे और ऐसे ही शरारा सूट रखे हुए हैं, लेकिन छोटे हो गए हैं। क्या बात? तो ये हो गए बच्चों के कपड़े। बाकी बच्चों के पापा के कपड़े ना सिलने में जा रखे हैं, कोट पैंट वगैरह लेके आए थे सुबह, फिटिंग अच्छी नहीं थी तो वापस दिए हमने, तो वो अभी सिलने में ही हैं। बाकी हल्दी का तो अभी रखा हुआ है कुर्ता, कौन खोले उसे अभी। और ये एक आज ये लेके आए हैं, ये कुर्ता और एक पजामा, हल्दी का रखा हुआ है कुर्ता पजामा। बाकी कोट पैंट सिलवाने में ही है, अभी फिटिंग सही नहीं आई थी उनकी, तो वो 2 सेट जो है सिलवाने में ही है। तो दोस्तों अब है मेरे कपड़े। तो अब मेरे कपड़े हैं दोस्तों। तो मेरा ना एक तो सबसे पहले है ये सूट, ऐसे दिखाऊंगी है ना बिना उनकी। तो ये ना आजकल ट्रेंडी है ये वाले, ये लिया था मैंने मैंने स्कर्ट वाला बना रखा है। तो अभी ना ये फुल लुक तो जब पहनूंगी तभी दिखाऊंगी। और दूसरा सूट है ये वाला, ये मैंने राखी भी पहना था तो ये सबने दिख रखा है। तो ये मैंने शादी के लिए लेके आई थी मैं, ये वाला भी दिल्ली से ही, लेकिन फिर ये मैंने उससे पहन दिया था राखी पे। तो बस सूट मैंने 2 ही बनाए ऐसे जो पार्टी वेयर, क्योंकि मेरे पे सूट हैं पहले के और सूट पहनने कहाँ है। बाकी ना ये वाला एक लहंगा है जिसका कि लहंगा अभी सिलने में है, ये चोली और चुन्नी है। और ये ना मैंने नया नहीं बनाया, ये मेरे पे पहले का है और ये मैंने पहना नहीं है, कभी बनाया था मैंने लेकिन पहना नहीं था। तो ये मैं पहनने वाली हूँ शादी के एक फंक्शन में। तो ये वाला जो है नेट का लहंगा है, ठीक है। इसके कपड़े रखें कहाँ। उसके बाद मेरी एक है ये वाली साड़ी लैवेंडर कलर की, इसका ब्लाउज भी सिलने में ही अभी आया नहीं, मतलब वो ना फिटिंग अच्छी नहीं आई थी, मैंने दोबारा देखा है। तो एक साड़ी है ये, काफ़ी हैवी साड़ियाँ इस बार, पता नहीं कैसे मैं इनको संभालूंगी। दूसरी साड़ी है ये, है ना। तो इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ, मैंने पैक कर रखे हैं अच्छे से कि शादी में खुलेंगे अब कपड़े। तो इस साड़ी का ना ये वाला ब्लाउज है। ठीक है। दूसरी साड़ी है जी ये, 2 साड़ियाँ हो गई मेरी, तीसरी एक येलो हो गई, एक लेवेंडर और एक है ये। तो इनका भी आप आइडिया मतलब ये कमेंट करना, इसको तो लेडीज लोग एकदम गेस कर लेंगी मैं कौन सी साड़ी कब पहनने वाली हूँ। तो ज़्यादा मैंने साड़ियाँ ही ली हैं, लहंगे वेस्ट होते हैं, क्योंकि मेरी बहन की शादी में मैंने एक लहंगा लिया था मेहंदी में, तो वो खाली हमने मेहंदी में पहना उस टाइम पे ग्रीन कलर का, उसके बाद हमने उसको टच नहीं किया, वो रखा हुआ है। अब इस बार दोबारा क्या पहनना है उसी को। एक ये पिंक वाला बनाया था, मेरी फ्रेंड की शादी में बनाया था, शादी में मैं गई नहीं तो भी रखा हुआ ही है। और तो इस बार मैंने खाली एक लहंगा लिया है, ज़्यादा नहीं लिए हैं। फंक्शन हमारे यहाँ काफ़ी हैं, 2 शादियाँ हैं। तो इसका ब्लाउज है ये, बहुत ज़्यादा वेटी है साड़ियाँ, ठीक। तो मैंने दिखा दिया आपको 3 साड़ियाँ और एक लहंगा। बाकी जो मेरा लहंगा है ना इस बार का, उसका ना ये मेरे पास खाली चुन्नी है अभी दिखाने के लिए, वो वाला है। तो इसका ना ऐसी चोली है, वो भी मेरी सिलाई में जा रखी है, मतलब फिटिंग में जा रखी है, वो सीधे घंटा घर में है, तो उसकी फिटिंग में कल लेके आऊँगी उसे। और इसका जो लहंगा है वो बहुत भारी है, तो वो कैन वाला है, अभी खुला भी नहीं है, तो मम्मी लोगों के घर में रखा हुआ है। क्योंकि जब दिल्ली से सामान लेके आए थे तो लहंगा लास्ट में लेके आए थे, ये तो पहले ले आए थे हम लोग, पिको फॉल करवाया, लहंगा लास्ट में लेके आए। तो मम्मी लोगों के घर में हमारे लहंगे पड़े हुए हैं अभी, तो खाली मेरे पास चुन्नी है। तो आप ये देखिए, ऐसे कलर का ही है लहंगा भी और चोली भी, जॉर्जेट में, ठीक है। हो गया, बस कपड़े हो गए हैं ख़त्म।
बाकी ना दोस्तों फ्लिपकार्ट से तो हम लोग कितनी चीज़ें मंगाते रहते हैं। कुर्ती वुर्ती मैं कभी नहीं दिखाती हूँ क्योंकि वो दिखाने लायक है, वो घर में पहनते हैं हम लोग। लेकिन मैंने ना इस बार एक सूट मंगाया और ये ना बहुत प्यारा आया है, पता है 4 से 500 के बीच में है। बहुत ही सॉफ्ट कंफर्टेबल कॉटन का कपड़ा है, ये पैंट है और ये कुर्ता है और बहुत ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत सुंदर है। एक तो दिखने में बहुत सुंदर है और एक प्योर कॉटन है, बिल्कुल लाइट वेटेड, तो गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो एक मैंने ये मंगाया घर में पहनने का ये, और फिर उसके बाद मैंने ये कुर्ती भी मंगाई क्योंकि मुझे वो अच्छा लगा। तो ये सिंगल कुर्ती है, इसमें भी वी नेक है ये, तो ये भी बहुत सॉफ्ट कपड़ा है। कुर्तियाँ सूट में ज़्यादा पहनती नहीं हूँ और कुर्तियाँ भी नहीं पहनती, मतलब शॉर्ट कुर्तियाँ पहनती हूँ या टी शर्ट्स, तो ऐसे भी कभी कभी अच्छे लगते हैं, है ना। तो बस मेरा भी हो गया, कपड़े तो हमारे ख़त्म हो गए हैं, मेरे हस्बैंड के नहीं हैं, उनके सिलाई में हैं अभी। बाकी क्या दिखाऊँ मैं, ये मैंने एक पायल ली थी, कब की लेके रखी थी क्योंकि मेरे पास जो पायल है पहले की ना शादी की बहुत हैवी है और वैसे डेली में पहनती नहीं हूँ मैं। तो मैंने एक पायल ली थी कि मैं इसको शादी के टाइम पे जैसे डाल ली मैंने पहले दिन ही, और 10-12 दिन तक डाल के रखूँगी क्योंकि शादी के टाइम के बाद और फंक्शन भी आ रहे हैं, करवा चौथ आ रहा है और भी हमारे घर में पूजा वूजा भी है, तो ये चलता ही रहेगा ऐसा। तो एक पायल ले ली थी मैंने, बहुत सुंदर है ये पायल। बाकी ये कुछ सेट वगैरह हैं, इसमें कुछ बच्चों के हैं कुछ बाकी ना दोस्तों ये कुछ ये मेरी ज्वेलरी है, लेकिन मैं पूरा खोल के नहीं दिखा सकती अभी, सॉरी। इसमें एक रिंग है और इसका ईयर रिंग है और इसका सेट है ये। तो ये अच्छे से तभी दिखेंगे जब आप पहनोगे, रेडी होंगे ना, तभी इनका लुक कैसा आता है जरा देखिए। चूड़ियाँ हैं जो कि क्या ही दिखानी है चूड़ियाँ। ये चूड़ी तो मैंने सावन के उसमें ली, मतलब पहनी है क्योंकि जिस दिन मैं सावन के उसमें गई थी ना, क्या कहते हैं सावन के फंक्शन में, मतलब तीज में, उस दिन पहनी थी, वहाँ रेड ड्रेस कोड था चूड़ी का। तो ये ना बहुत सुंदर है स्टोन वाली चूड़ियाँ। तो ये पूरा बॉक्स है मेरे पास, 2 बॉक्स हैं, तो इनको भी मैं शादी में ना किसी फंक्शन में निकाल के पहन लूँगी क्योंकि पड़े वेस्ट हो जाती हैं, डेली चेंज करूँगी, वैसे तो पहननी नहीं है। उसकी बात करी जो वो है हाथ है वो लगे तो मस्त है वो। बाकी ये मेरी साड़ी की चूड़ियाँ हैं, ये भी स्टोन वाली जो आजकल ट्रेंडी हैं। तो ये चूड़ियाँ वगैरह तो मेरी दिल्ली से ही आ रखी हैं, मतलब जब मैं शादी की शॉपिंग करने दिल्ली गई थी तो मेरी सारी साड़ियाँ लहंगा सब दिल्ली का है और ये चूड़ियाँ वगैरह भी दिल्ली की हैं। बाकी एक सेट ही है, ये लहंगे का है, इसमें पूरा जरकन वाला वो है, एडी वाला काम है। बाकी ऐसे तो मेरे पे इतनी सारी साड़ियाँ हैं, साड़ियों की चूड़ियाँ हैं, ये पहले की हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड हो जिनको मेरी साड़ी कलेक्शन देखना है तो कमेंट करिए। तो दोस्तों इतने सारी शॉपिंग करने में ना हमें बहुत टाइम लगा, मतलब काफ़ी टाइम से हम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बजट हो गया। लेकिन जब मैंने दिखाया ना तो आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे ऐसा लग रहा कि मैंने अभी स्टार्ट किया था और अभी ख़त्म हो गया, मतलब इतने जल्दी ख़त्म हो गए। लेकिन इसमें जो पैसा लगा है ना बहुत ज़्यादा लगा है और जो टाइम लगा हमारा वो भी बहुत ज़्यादा लगा है। और देखो पहनेंगे एक दिन और पता भी नहीं चलेगा कब पहने और कब निकाले, है ना, तो ऐसा ही सिस्टम है। बाकी बस यही है, बाकी सैंडल्स वगैरह तो हैं, बच्चों की भी हैं, मेरी भी हैं, काफ़ी हैं पहले की। और जैसे शादी की तो ऐसी होती है, जैसे जो फंक्शन में लेते हैं वो तो नई बच्चों की छोटी आती है, एक ही दिन पहनते हैं। तो अभी एक और लेके आए हम लोग, ये आपको ये मेरी बड़ी वाली बेटी लेके आई है, उसके पैरों पे भैया हमारी जैसे सैंडलें आ रही बड़ी बड़ी। तो जब मेरी बड़ी वाली बहन की शादी हुई थी ना, इनके लिए हमने वो फैंसी से बहुत महंगी सैंडल लाए थे, 1500 की, 2000 की। एक दिन पहनी इन्होंने और उसके बाद रख दी, क्योंकि शूज़ भी पहनते हैं ज़्यादातर बच्चे या क्रॉक्स वगैरह, तो वो ना ऐसी छोटी होकर रखी हुई हैं। तो इस बार मैं ज़्यादा महंगी नहीं लाई इन लोगों को, मतलब उतनी महंगी नहीं है, तो महंगी पर वो ही नहीं है, 2000 वाली नहीं है। खुद की तो हम वहीं से लेके आए न्यू फैंसी से, वहीं से लाते हैं हम लोग सैंडल्स वगैरह, सही चलती हैं कम। बाकी ये मेरी हैं, मैं अपनी क्या ही दिखाऊँ, मैं ब्लैक लेके आई, इस पर में गोल्डन है मेरे पे, तो मैं अभी ब्लैक लेके आई। बाकी और सैंडलें हैं घर में।
तो बस दोस्तों हमारी शॉपिंग इतनी थी और ये दिखने में ना इतनी लग रही है, अभी मुझे सच्ची में लग रहा है कि इतनी जल्दी ख़त्म हो गया कलेक्शन, लेकिन जब इसको जोड़ने में जो हमको टाइम लगा ना और इनके ब्लाउज वगैरह बनाने में खर्चा लगा, टाइम लगा, वो हम ही जानते हैं कितना है। तो चलिए दोस्तों अब ना शादी के लिए कुछ ही दिन रह गए हैं, आप लोग भी इंतज़ार करें शादी वाले ब्लॉग्स का, अगर मैं बना पाई क्योंकि इतना बिजी होंगे, बना पाती हूँ नहीं, कौन शूट करेगा, कोई है नहीं मेरे पास ऐसा। अभी हम बहुत चीज़ें करेंगे आगे आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो बस शादी के कुछ ही दिन रह गए हैं। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए जो है इस ब्लॉग में इतना ही। कैसे लगे आप लोगों को शॉपिंग हमारी, और कौन कौन सी चीज़ हम कब पहनेंगे, ये अगर आप गेस करना चाहो तो हमें कमेंट करिए, और किसी को अगर अच्छा लगे कुछ तो मंगाना चाहता है तो मेरे को बता सकते हो, हम बता देंगे कहाँ से लिए। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो भी चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करिए। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जो है बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।